हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं नाजिम बेग स्वागत करता हूं आपका ट्रिग्नो क्लासेस में। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 ट्राइंगल की थ्योरम 6.2, ये जो कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इट्स ये क्वेश्चन बिल्कुल रिवर्स है बीपीटी थ्योरम का। ये थ्योरम जो है बीपीटी थ्योरम, जो कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है, उसका बिल्कुल रिवर्स है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे सीखने के लिए एक बार इसको पढ़ लें स्टूडेंट्स। उस पर वीडियो पहले ही बना चुका हूं। बाकी आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, किसी भी थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। मोस्ट पार्ट जो है कि क्या गिवन है और क्या प्रूफ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फाइंड करते हैं गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है। स्टूडेंट्स देखो, कह रहे हैं इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो। क्या कि एक ट्राइंगल है, सपोज एबीसी कह दिया मैंने इसको, उसमें कोई एक लाइन है। इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, जो दो साइडों को डिवाइड कर रही है इन द सेम रेशियो, जिस रेशियो में वो सेम है। मतलब क्या हुआ कहने का कि एक लाइन है डीई, जो ए बी और ए सी को डिवाइड कर रही है, वो भी सेम रेशियो में। मतलब हमें गिवन हो गया स्टूडेंट्स कि ए डी अपॉन डी बी हमारा इक्वल है ए ई अपॉन ई सी के। समझ में आ गया? ये तो कह रहे हैं साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है। तो कह रहे हैं देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, तो वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होगी। ऐसा प्रूफ करना है, यानी कि टू प्रूव डीई पैरेलल होगी बीसी के। ठीक है बच्चों, अब स्टूडेंट्स अगर बीपीटी थ्योरम पढ़ी है तो बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही वहां था। बस क्या था कि जो गिवन था वो प्रूफ करना था, और जो प्रूफ करना है वो गिवन था। वहां क्या रहता है, साइड्स पैरेलल गिवन होती हैं, रेशियो बराबर प्रूफ करना होता है। यहां क्या है, रेशियो इक्वल गिवन है, साइड्स को पैरेलल प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो यहां से एक बात और सीख लें। जब हम क्वेश्चन करेंगे ट्राइंगल के, तो अगर हमको पैरेलल साइड्स दी गई होंगी तब हम बीपीटी लगा देंगे, और जब पैरेलल प्रूफ करना होगा साइड्स को, तब कन्वर्स ऑफ बीपीटी लगाएंगे। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आई? ठीक, स्टार्ट करते हैं। हमको लाना है डीई पैरेलल बीसी। ठीक है स्टूडेंट्स, हम प्रूफ करते हैं। एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं स्टूडेंट्स, और ये कंस्ट्रक्शन क्यों करा गया अभी अगले थोड़ी देर में समझ में आएगा स्टूडेंट्स, अगले कुछ मिनट में। मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो कि डी एफ है। ड्रॉ अ लाइन डी एफ पैरेलल टू बीसी। हालांकि देखने में नहीं लग रही है स्टूडेंट्स डी एफ बीसी के पैरेलल हो, लेकिन हमने क्या करा है, सपोज कर लिया है। ठीक है, हमने एक लाइन को ड्रॉ करा है जो डी एफ के पैरेलल है, एंड सपोज डीई नॉट पैरेलल टू बीसी, नॉट पैरेलल टू बीसी। ये लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ना लिखना चाहो मत लिखो। मैंने इसलिए लिख दिया कि हम लोग को याद रहे। मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, हम डीई को बीसी के पैरेलल नहीं मान रहे हैं अभी, हम डीएफ को बीसी के पैरेलल ड्रॉ करके चल रहे हैं। देखने में नहीं लग रही है तब भी हमने माना है स्टूडेंट्स, मानने में हमारा क्या जा रहा है, क्योंकि मैथ सही मानने पर। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ। क्या हमको ए डी अपॉन डी बी इक्वल गिवन है ए ई अपॉन ई सी के स्टूडेंट्स, जो कि हमें गिवन है। ठीक है, सिंस डी एफ पैरेलल है बी सी बाय कंस्ट्रक्शन, हमने कंस्ट्रक्शन के पैरेलल माना बेटा इसको, देन इन ट्राइंगल ए बी सी यूजिंग बीपीटी थ्योरम। मतलब फिर क्या हुआ, अगर साइड पैरेलल हैं तब मैं क्या लगा सकता हूं बेटा, बीपीटी थ्योरम मैंने यूज कर लिया। क्या कह रही बीपीटी थ्योरम, अगर साइड पैरेलल हैं तो वो इक्वल रेशियो में डिवाइड करती है। कैसे, देन ए डी अपॉन डी बी इक्वल होगा
ए एफ अपॉन ई एफ सी के, ए डी अपॉन डी बी ए एफ अपॉन एफ सी के इक्वल होगा। इसको स्टूडेंट्स फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं और इसको कहते हैं सेकंड इक्वेशन। यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो बताएं, वरना आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखें जरा ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट की जो एलएचएस है, इक्वेशन सेकंड की जो एलएचएस है, क्या आपस में इक्वल है बच्चों? बिल्कुल इक्वल है। अगर एलएचएस आपस में इक्वल है तो आरएचएस भी आपस में इक्वल होगा। यानी कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स कि ए ई अपॉन ई सी इक्वल होगा ए एफ अपॉन एफ सी के। इतनी बात समझ में आई? हमने ऐसा करा क्यों स्टूडेंट्स? हम आखिर करना क्या चाह रहे हैं? देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं डीई को बीसी के पैरेलल दिखाना चाहता हूं और डीएफ को बीसी के पैरेलल लेट कर चुका हूं, तो उस समय मैं एफ और ई को एक ही पॉइंट प्रूफ करना चाहता हूं। अगर एफ और ई सेम पॉइंट रहे तभी डीई और बीसी पैरेलल प्रूफ होगा। अगर एफ और ई एक ही पॉइंट रहे, सेम पॉइंट रहे, कोइंसाइड करते हुए, तभी ऐसा होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमारा मेन काम क्या है? वी हैव टू प्रूव ई एंड एफ कोइंसाइड टू ईच अदर। हम लोग को प्रूफ करना होगा कि ई और एफ एक दूसरे पर कोइंसाइड हैं। कैसे करते हैं देखें, एडिंग 1 टू बोथ साइड, दोनों तरफ 1 ऐड कर लिया। ठीक है बच्चों, क्या होगा देखें, ए ई अपॉन ई सी प्लस 1, ए एफ अपॉन सी एफ प्लस 1। एफ सी कह लो या सी एफ कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। सही बच्चों, कोई दिक्कत? देखें एलसीएम देना बच्चों, क्या इसके अपन 1 होगा, इसके अपन 1 होगा, ईसी का और 1 का एलसीएम ईसी हो गया, तो 1 की मल्टीप्लाई यहां कर दिया करो ए ई, और ईसी की यहां कर दी, ईसी बन जाए ईसी। तरीका एलसीएम का ये होता है, लेकिन कहां चक्कर में पड़े, बेसिक कर रहे हैं बिल्कुल स्टूडेंट्स। जब भी एक फ्रैक्शन हो, एक सिंपल नंबर हो, तो लास्ट अपॉन वाले की डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया करो, ईसी बन जाए ईसी। आंसर आ गया। आगे देखें तो डायरेक्ट इसमें क्या होगा, सी एफ बन जा सी एफ, इसको जाओ भूल अपॉन सी एफ। कोई दिक्कत? जरा देखें स्टूडेंट्स, हमने क्या कर लिया, क्या ए ई प्लस ई सी लिखा है, और ए ई और ई सी को जोड़ने पर क्या मिलता है, पूरा ई सी मिल जाता है स्टूडेंट्स। ए ई इतना पार्ट है, ई सी इतना पार्ट है, पूरा कितना हो गया, ए सी हो गया। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? ठीक है। अरे देखो, जो ए है, जो ई मान लिया, ये सी मान लिया, तो इतने में ए ई में ई सी जोड़ लिया, क्या आया बच्चों, ए सी आ गया पूरा, ई सी सेम रह गया, इक्वल ए एफ प्लस सी एफ। अब क्या है, एफ कोई पॉइंट है, तो ए एफ प्लस सी एफ कितना हो जाएगा, ए एफ प्लस सी एफ, ए सी बनना है पूरा पूरा, ए सी अपॉन सी एफ। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? समझ में आ गया, ए एफ प्लस सी एफ क्या होगा, ए सी होगा। ठीक है, क्या ए सी बन जाए, ए सी से कट जाएगा? अगर इक्वल का साइन लगा है तो ऊपर वाले से कैंसिल हो जाता है, नीचे वाला नीचे वाले से, क्योंकि आना तो डिवाइड में बेटा उसको, तब कैंसिल होगा। ठीक, क्या बचता है, 1, तो 1 अपॉन ई सी इक्वल 1 अपॉन सी एफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सी एफ बन जा सी एफ, ई सी बन जा ई सी, तो सी एफ इक्वल्स टू ई सी। क्या आया स्टूडेंट्स, कि जो सी एफ डिस्टेंस है और जो सी ई डिस्टेंस है वो आपस में बराबर है। यानी कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो थी और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस जो थी वो आपस में बराबर है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि ये डिस्टेंस जो देखने में बड़ी लग रही है वो इसके बराबर है? सिर्फ एक कंडीशन है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब ई और एफ आपस में कोइंसाइड करते हों, एक ही पॉइंट पर रहे हों। बात समझे मेरी? सी एफ और सी ई अगर इक्वल हैं, ये तभी पॉसिबल है जब दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हों। तो लिखते हैं यहां पर बेटा, दिखाई पड़ रहा है यहां तक? कोई दिक्कत? दिखाई पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है? अच्छा, तो चलो तो नोट कर लो, आगे लिखना है अभी तक। ठीक है बच्चों,
CF और EC बराबर आ गया। अब हमने क्या निकाल लिया कंक्लूजन कि E और F हमारे कोइंसाइड होने चाहिए। तो लिखते हैं इसका विच इज पॉसिबल व्हेन E and F must coincide, must be coincide, मतलब वो एक के ऊपर एक आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल E और F एक ही पॉइंट में। सही बच्चों। अब अगर ऐसा है देन DE या जो DF लिखा है वो सेम होगा, E को F कह सकते हैं, पैरेलल विल बी टू DE इक्वल DF, पैरेलल होगा विल बी पैरेलल टू BC, हेंस प्रूव्ड। समझ आएगा स्टूडेंट्स। क्या करा, बहुत शॉर्ट में समझ ले। सबसे पहले एक लाइन DF ली जो कि BC के पैरेलल मान ली बेटा हमने, देखने में नहीं लग रही थी फिर भी मान ली बेटा हमने। उसके हिसाब से हमने BPT थ्योरम लगाई, दोनों साइड से इक्वल कर लिया और यहाँ तक आ गए। उसके बाद में 1 ऐड करा, एलसीएम लिया, यहाँ तक आ गए, काट दिया। यहाँ तक आने का मतलब क्या था, E और F को कोइंसाइड प्रूफ करना, हमने इक्वल दिखा दिया। इक्वल आ गया मतलब क्या है, ये तभी पॉसिबल होगा जब E और F कोइंसाइड करते होंगे। E और F कोइंसाइड करते होंगे उस समय पर जो DE है और जो DF है आपस में इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, आए बात समझ में। अगर ऐसा होगा तो DF पहले ही मैंने BC के पैरेलल माना था, अब DE भी BC के पैरेलल हो गया, यही प्रूफ करना था। ठीक है बच्चों, कोई डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।